सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स, यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आया हूं जो कि एसएससी जीडी क्लास हिंदी के लिए है। सारा प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सेशन आप सभी को 22 मतलब अगर 22वां नंबर का क्लास है। अगर पिछले क्लास आप लोग ना देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सारा सेशन आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में साबित होगा। हर एक स्टूडेंट का एसएससी जीडी हिंदी जो कि सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लोग इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा और बारीकता से अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक प्रश्न, सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता होगा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना 99.9% हिंदी सब्जेक्ट से बनता है। तो आप लोग हर एक परसेंट को 100% देने की कोशिश करना और 100% याद करने की कोशिश करना, तभी आप लोग हिंदी में अच्छा पकड़ बनाओगे। और हिंदी में अगर अच्छा पकड़ बन गया तो आप लोग का रिजल्ट एंड सिलेक्शन में कोई रुकावट ना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्रश्न आप सभी के लिए, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए शब्द के कौन सा दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। मतलब आप सभी से सामनार्थी शब्द का चयन पूछ रहा है। किसका? महीप। महीप का सामनार्थी शब्द बताना है। क्या होगा? सुरेश, दिनेश, व्योमकेश या नरेश। तो आप सभी को बताना होगा सामनार्थी शब्द किसका? महीश का। तो महेश का सामनार्थी शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नरेश। ऑप्शन नंबर डी नरेश इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है सरस्वती। सरस्वती का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? शारदा, पार्वती, काली, चंडी। तो आप सभी को बताना होगा सरस्वती का सामनार्थी शब्द क्या होगा। तो सरस्वती का सामनार्थी शब्द होगा शारदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ में अंत में जरूर बताना आप सभी को कि कितना प्रश्न सही किए हो और कौन सा नंबर का प्रश्न आप लोग गलत किए हो, जिससे हमें आप सभी को तैयारी का अनुमान लगा सकें। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है निर्देशक आप सभी से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने के लिए कह रहा है। मतलब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या चीज का? पुण्य का। पुण्य किस प्रकार लिखा जाता है? तो चलिए लिखकर देखते हैं। पा रहेगा, पा में हर्षऊ रहेगा, पू आधा न रहेगा, या रहेगा। पुण्य, इस प्रकार से आप लोग पुण्य लिखोगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुण्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। आप सभी को यहाँ भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवा रहा है। किसका? परिणति। परिणति का आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो चलिए लिखकर देखते हैं। क्या होगा? पा होगा, रा होगा, हर्षई उड़ा देना है, परी हो गया, फिर टवर्गी वाला ना होगा, फिर ता होगा, फिर हर्षई उड़ा देना है। परिणति, इसमें सारा हर्षई उड़ेगा, ना कि दीर्घई। तो प रा में हर्षई उड़ा देना है, ट ठबला ना पड़ेगा, त पड़ेगा, फिर हर्षई उड़ा देना है। पर नति, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पर नति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। आप सभी को एक शब्द का चयन बताना है। किसका? प्रश्न है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवाचल, उदयाचल, या फिर गगनांचल, या फिर अस्तांचल। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर उदयाचल। मतलब कि जहां से सूर्य उदय होता है, उदयाचल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना क्या हो? कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दर्बोध्य, दृष्टयट्य, या फिर दर्दम्य, या फिर दुर्गम। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी,
दुर्दम्य जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्दम्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो से क्या कहते हैं? स्वाधीन, दास, परजीवी, पराधीन। तो जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? पराधीन इज द राइट आंसर। पराधीन जो दूसरों के अधीन हो। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है कि दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है? किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। प्रश्न है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो इस कहाँ पे त्रुटि है? उसने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की इस बात। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, उसने इस बात पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। तो यहाँ पे कहाँ एरर है? आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा? आपत्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? आपत्ति। ता में भी आधा ता है, यहाँ ता में भी आधा ता है, तो ये एरर है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ। आप सभी को सही मुहावरे का अर्थ बताना होगा, क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, टस से मस ना करना। टस से मस ना करने का अर्थ क्या होगा? तनिक भी प्रभावित ना होना, शक्ति पर विश्वास करना, रुक जाना या स्थिर चित होना। तो आप सभी को बताना होगा टस से मस ना होना का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तनिक भी प्रवाहित ना होना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तनिक भी प्रवाहित ना होना। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भूकंप होना, प्रकृति का प्रकोप होना, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना या फिर डर जाना। तो पहाड़ टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत भारी कष्ट आ पड़ना, मतलब पहाड़ टूटना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी के लिए निर्देशक पूछ रहा है, दिए गए वाक्य के वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रहना चाहिए। तो कहाँ पे एरर है जो कि देखना है? कोई त्रुटि नहीं, कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी बनाए रखना, हमें हमेशा आत्मविश्वास। तो कहाँ पे एरर है जो कि आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में, मतलब कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी। तो यहाँ पे सही क्या होगा? चलिए देखते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखना, ये है, लेकिन एरर है यहाँ पे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें, यहाँ पे का के जगह क्या होगा? में भी हमें आत्मविश्वास बनाए रहना, ना कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी। का के जगह क्या होगा? में भी हमें आत्मविश्वास बनाए रहना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ का के जगह क्या होगा? में। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक आप सभी से विलोम शब्द चुनने का कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रश्न है साधारण। साधारण का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है विशिष्ट, अवशिष्ट, संक्षिप्त या शिष्ट। तो आप सभी को साधारण का विलोम बताना होगा, क्या होगा? तो साधारण का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट। साधारण मीन्स कोई साधारण चीज, और विशिष्ट मीन्स कोई बहुत बड़ा, मतलब जिसे हम विशिष्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है आधुनिक।
आधुनिक आप सभी को विलोम बताना होगा, क्या होगा? पुराना, तत्कालीन, समकालीन या फिर प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक का प्राचीन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, सफलता के मार्ग में बहुत खाली स्थान है, क्या है? संकट है, बाधाएं हैं, छाव है या मेहनत है? तो सफलता के मार्ग में बहुत क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी, सफलता के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, भौरे खाली स्थान रहे हैं, मचल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो भौरे क्या करते हैं? भौरे गुनगुनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? गुनगुना रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, कवि कविता का खाली स्थान करता है। तो कवि कविता का क्या करता है? निर्माण, व्यापार, सृजन या फिर उत्पादन। तो कवि कविता का क्या करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी, सृजन करता है। क्या करता है? सृजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवि कविता का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है, दिए वाक्य के वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न का रहा है, उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है जो आप सभी को बताना है। उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ बे से पढ़ना, उन्हें साहित्य सेवा का लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो का लिए कोई वाक्य नहीं होता है, क्या होता है? उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, ना कि का लिए। तो यहाँ का के जगह क्या होगा? के, मतलब उन्हें साहित्य सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 2 में एरर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि भाग 2 में एरर है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी के लिए निर्देशक दिया गया है। निर्देशक पूछना चाहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, मेरा बेटा बकरी को घुमाया। तो मेरा बेटा ने, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मेरी बेटा ने या मेरा बेटा ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे बेटे ने बकरी को घुमाया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, अधिकतर लोग यह विचार हैं। अधिकतर लोगों का यही विचार है। तो अधिकतर के जगह क्या होगा? अधिकतम, अधिक, अधिकांश या फिर सर्वाधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश लोगों का यही विचार है। यहाँ पे क्या होगा? अधिकांश, अधिकतर के जगह अधिकांश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। तो साधु ने चूहे पर दया करा और उसे बिल्ली बना दिया। तो इसके जगह पर क्या होगा? साधु ने चूहा पर दया करी, आवश्यकता नहीं। साधु ने चूहे पर दया की, साधु ने चूहे पर दया किए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्या होता है। साधु ने चूहे पर दया की, ना कि दया करा। करा के जगह क्या होगा? करी, सॉरी,
दया करा के जगह की होगा की। ऑप्शन नंबर सी, साधु ने चूहे पर दया की और उसे बिल्ली बना दिया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूँ आज आप सभी के लिए सारा प्रश्न जितना था इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझाने की 100% कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी 100% समझ गए होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। तो जब तक सभी को जय हिंद।